नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन आखिरकार 11 दिन बाद समाप्त हो ही गया। सरकार ने गुर्जरों की सभी मांगे मान भी ली हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिसमें मारे गए 3 आंदोलनकारियों के परिवार में एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात भी सरकार ने कही है। आखिरकार 11 दिन बाद प्रदेश में चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर के सहमति बन गई है। राज्य सरकार ने गुर्जर समाज की सभी 6 मांगे मान ली। बुधवार को सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति व 17 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच समझौता भी हो गया। सरकार की ओर से तैयार किए गए 6 बिंदुओं के समझौते पत्र पर गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने अपनी सहमति दे दी। सहमति के बाद देर रात कर्नल बैसला सीएम अशोक गहलोत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उनके साथ उनके पुत्र विजय बैसला व अन्य गुर्जर प्रतिनिधि भी थे। सरकार से समझौता होने के बाद विजय बैसला ने कहा कि वे गुर्जर नेताओं के साथ पटरी पर जाएंगे। वहां गुर्जर समाज के साथ चर्चा करने के बाद आंदोलन समाप्त करने की विधिवत घोषणा करेंगे। समझौता वार्ता के बाद सरकार ने 6 बिंदु का समझौता पत्र जारी कर दिया। इससे पहले बुधवार को गुर्जर समाज का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा। राज्य सरकार ने समझौता पत्र भी तैयार कर लिया था। 6 मांगों पर गुर्जर समाज ने सहमति दी। मारे गए 3 आंदोलनकारी के परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी। आंदोलन में लगे मुकदमों को सरकार वापस भी लेगी। नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी गहलोत सरकार। इसने जो समझौता हुआ है उसको पूर्णतः इसके साथ सहमत है और आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर। और उसके बाद अब हम ये पटरी खाली कर रहे हैं। हमने ये जो जितनी क्लिप्स निकली थी वो क्लिप्स हमने लगा दी हैं और आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन समाप्त है। अपनी अपनी जगह पे जाम खाली करें। जो भी अगर टूट फूट हुई हो उसको संभाल के रखें। रोडों को साफ कर दें जिससे कि आने वाले लोगों के लिए कोई समस्या ना हो। आपको बता दें कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी दंगल अब पूरी तरह से सज चुका है। चुनाव में नाम वापसी की प्रक्रिया भी कल कर ली गई है। प्रदेश के 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों और 4371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी दंगल अब पूरी तरह से सज गया है। चुनाव में नाम वापसी के बाद जिला परिषद सदस्यों के लिए 1778 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 12,663 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। जिला परिषद के 13 और पंचायत समिति के 40 सदस्य निर्विरोध चुने गए, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार जिला परिषद सदस्यों के लिए 2545 उम्मीदवारों ने 2767 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इनमें से 659 नामांकन रद्द होने के बाद 2008 उम्मीदवारों के 2109 नामांकन वैध पाए गए हैं। इनमें से 217 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। 100 उम्मीदवारों के 1 से अधिक नामांकन पत्र थे। 13 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए, जिस सदस्यों के लिए 1778 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। बता दूं कि राजस्थान में लगातार प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 36 घंटों के अनुसार अगर देखा जाए तो राजधानी के AQI स्तर 353 पर पहुंच चुका है, जो सामान्य तौर पर 100 होना चाहिए, लेकिन अब यह 3 गुना बढ़ चुका है, जिससे सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। राजस्थान में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। पिछले 48 घंटे में आपको बता दूं कि बुधवार की तरह सुबह तक बीते 26 घंटों में भी राजधानी जयपुर में प्रदूषण का स्तर 3 गुना तक बढ़ गया। जयपुर में AQI का स्तर 300 के आसपास बना हुआ है। मंगलवार रात को 9 बजे तक राजधानी का AQI 353 पर पहुंच गया। अलवर के औद्योगिक टाउन भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर 450 से ज़्यादा है, जबकि जयपुर के शाहपुरा में 330 से ज़्यादा प्रदूषण है। AQI का स्तर लगातार इतना बढ़ता जा रहा है कि स्वास्थ्य के खिलाफ काफ़ी हानि हो रही है। बुधवार को AQI ज़्यादा होने की वजह से राजधानी में दिन भर ऐसा माहौल रहा जैसे बादलों ने घेरा हुआ हो। चारों ओर कोहरा सा छाया रहा। भरी दोपहरी में भी राजधानी में धूप नजर नहीं आई। जयपुर में विजिबिलिटी के तहत हालत खराब भी थे। इन हालात में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से लगातार चेताया जा रहा है कि AQI का लेवल मानक स्तर 100 से ज़्यादा रहने पर ही सावधानी बरतना शुरू कर देना चाहिए। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई मिली है। आपको बता दूं कि फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सहारनपुर थाना जनकपुरी राकेश केमिकल चौकी पुलिस टीम की मदद से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएमओ ऑफिस से सूचना के आधार पर राकेश केमिकल चौकी में क्षेत्र में छापा मारा है, जहां कुछ लोग आयुष्मान योजना के फर्जी गोल्डन कार्ड उत्तराखंड की आईडी पर यहां के लोगों के 1000 से लेकर 2000 के बीच पैसे लेकर के बना रहे थे, जिसको स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राकेश केमिकल चौकी पुलिस टीम की सहायता से नकली आयुष्मान कार्ड बनाने वालों को क्षेत्र से धर दबोचा है और सभी को थाने लेकर चले गए। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह लोग फर्जी तरीके से आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना रहे थे, जिसको स्वास्थ्य विभाग या जनकपुरी पुलिस टीम ने धर दबोचा है, जिसमें गोपाल अरे, गोपाल स्नोऑफ, प्यारेलाल मोहल्ला गोपाल नगर, मोहित न्यू गोपाल नगर और इनके अलावा 3 साथी और भी थे। सभी 5 लोगों को जनकपुरी थाने में दे दिया गया और तहरीर भी दे दी गई। इनके पास से 45 फर्जी आयुष्मान कार्ड, लैपटॉप आदि बरामद हुए हैं। आगे की कार्रवाई थाने से जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम से मुख्य रूप से डॉक्टर सुशील को गुप्ता, हिमांशु, निशांत शर्मा मैनेजर, आयुष्मान भारत प्रदीप मित्तल टीम में मौजूद रहे। डॉक्टर साहब क्या मामला था जी पूरा? आज आयुष्मान भारत की टीम के द्वारा सीएमओ ऑफिस से सूचना मिली कि यहाँ पर जो है माहीपुरा चौक पर कुछ लोगों के द्वारा फर्जी आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं जी। तो आज हमारी टीम, हम 4 लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर जब देखा तो ये फर्जी तरीके से गोल्डन कार्ड बना रहे थे और राकेश केमिकल पुलिस चौकी की सहायता से ये सब लोग पकड़े गए हैं और थाने में तहरीर दी गई है। ये लोग इस तरीके से करते थे कि उत्तराखंड के जो वहाँ पे चूँकि सब लोगों के कार्ड बन रहे हैं, सभी लोगों के नाम हैं, तो इसलिए वहाँ के आईडी, वहाँ के नाम पर यहाँ के लोगों की आईडी जोड़ करके उनके फर्जी गोल्डन कार्ड बनाते थे और जैसी जानकारी मिली है कि 1000 से 2000 रुपये प्रति कार्ड वो लोग यहाँ पे ले रहे थे। अभी जो इन पे पकड़ा गया फिलहाल क्या क्या सामान पकड़ा गया? अभी लैपटॉप पकड़ा गया है, इसके अलावा जो है कुछ आयुष्मान बायोमेट्रिक हैं, कुछ आयुष्मान कार्ड जो बने हैं वो पकड़े गए हैं। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। महिला और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खुशी देने वाली खबर आई है। खबर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने का आग्रह किया है। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्य में कार्यरत 1,12,236 मानदेय कर्मियों को सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जोधपुर शहर के बासनी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिर जाने से 8 श्रमिकों की मौत होने के मामले में प्रजापति समाज में एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। मृतक परिवार को मुआवजा राशि देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर के प्रजापति समाज का धरना जारी है। वहीं धरने की सूचना पर राज सिको के पूर्व अध्यक्ष सुनील परिहार, पुलिस एवं जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने धरना दे रहे लोगों से वार्ता करने का प्रयास किया है। दीपों के त्यौहार दीपावली को पंचोत्सव कहा जाता है, जिसमें धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल होती है। आज दीपावली का पहला दिन है जिसे धनतेरस कहा जाता है। वैसे इस बार तिथि के हिसाब से धनतेरस और छोटी दीपावली एक ही दिन है, जिसे 13 नवंबर को मनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि धनतेरस के मौके पर घर में चांदी, सोने और बर्तनों की खरीदारी की जाती है। ये खरीदारी शुभ मुहूर्त में ही होनी चाहिए, वरना फलित नहीं होती। इस बार खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 6:42 से लेकर के शाम के 5:59 तक है, जिसके बीच आप चांदी, सोना, कपड़े और बर्तन खरीद सकते हैं। मगर क्या आपने सोचा है कि ऐसा रिवाज क्यों है? असल में इसके पीछे की कहानी एक कुछ और ही है। आपको बता दूं कि इसके लिए 5:59 तक का समय रखा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य में पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म अथवा पर्व को देखते हुए नहीं, बल्कि जनता की सेहत को ध्यान में रखते हुए लगाई है। गहलोत ने लोगों से पटाखे नहीं चलाने की अपील भी की। साथ ही गहलोत ने ट्वीट किया, पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म अथवा पर्व को देखते हुए नहीं, बल्कि जनता की सेहत को देखते हुए लगाई गई है। मेरी आप सभी से अपील है, कृपया अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे ना चलाएं, दिए जलाकर हर्षोल्लास से दीपावली का त्यौहार मनाएं।
प्रदेश के 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्यों और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी दंगल अब पूरी तरह से सज गया है। चुनाव में नाम वापसी के बाद जिला परिषद सदस्यों के लिए 1778 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 12,663 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। जिला परिषद के 13 और पंचायत समिति के 40 सदस्य निर्विरोध चुने गए, लेकिन उनके साथ साथ 40 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। राजस्थान में प्रदूषण का स्तर पिछले 48 घंटे से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को सुबह तक बीते 26 घंटे में राजधानी जयपुर में प्रदूषण का स्तर 3 गुना तक बढ़ गया। जयपुर में AQI का स्तर 300 के आसपास बना हुआ है। वहीं मंगलवार रात को 9 बजे तक राजधानी का AQI 353 पर पहुंच गया था। अलवर के औद्योगिक टाउन भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर 450 से ज़्यादा है, जबकि जयपुर के शाहपुरा में 350 से ज़्यादा प्रदूषण है। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन समाप्त हो गया है। सरकार द्वारा आंदोलनकारियों की सभी मांगें मान लिए जाने के बाद गुरुवार को 12वें दिन आंदोलनकारी दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक से हट गए। वहीं आंदोलन के कारण करौली हिंडौन सड़क मार्ग पर लगाया गया जाम अभी भी हटा लिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं भी बहाल करवा दी हैं। आंदोलनकारियों के पटरियों से हट जाने के कारण गत 11 दिनों से बाधित उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंदर स्वास्थ्य विभाग टीम को मिली है बहुत बड़ी कामयाबी। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर में पंचायत राज चुनाव में जैसलमेर कांग्रेस में जबरदस्त बगावत हो गई है। बगावत का यह झंडा भी किसी और न बल्कि अशोक गहलोत सरकार के एकमात्र मुस्लिम कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के परिवार ने उठाया है। अगर इस धनतेरस पर सोने खरीदे जा रहे हैं तो गोल्ड की शुद्धता के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि कई बार ग्राहकों को शुद्धता की पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है। आपको पहले से ही 14 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक के गोल्ड का लेटेस्ट रेट पता होना चाहिए। दिल्ली के अंदर मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और किराना कारोबार हो या ड्राई फ्रूट कारोबार, किसी की भी अच्छे दिन नहीं चल रहे। दिल्ली में शादी ब्याह के सबसे बड़े सैलगाह देवोत्थान से पहले 10 कारोबारियों को बड़ा झटका लग सकता है। 12 दिन पहले दिल्ली सरकार ने शादी ब्याह में आने वाले मेहमानों की संख्या में भारी छूट का फायदा दिया था। वहीं देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 86,83,917 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,405 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 550 लोगों की जानें भी गईं।